क्या आप लोगों को पता है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं? नीट में तो कम से कम श्योरली 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और उससे पहले अगर देख ले, बोर्ड्स में देख ले, तो इसके ना एग्जाम्पल्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उसमें क्या पाया जाता है? तो जैसे B12 पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो इस टाइप के अगर हमने एक नोट्स तैयार किया हुआ है, उसी पे अगर आप लोग देख लेंगे तो केवल उसका एग्जाम्पल्स देख लेंगे ना, तो उसी से काम आ जाता है, उसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ये आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट, और हम मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोग अच्छा इसमें कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा याद रख के और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये है। तो एक बार चलिए, एक बार कौन सा चैप्टर है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो शुरू से देखते हैं इसमें। माइक्रोब्स माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। क्या है? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला में क्या दिया हुआ है कि लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कहाँ पाया जाता है? ये क्या करता है? इंक्रीज विटामिन B12। इसमें क्या होता है? इंक्रीज विटामिन B12। दूसरा क्या है कि दूसरा है इसमें कि कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। क्या करता है ये? मिल्क को कन्वर्ट में कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं ना हम लोग, तो यही बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। दूसरा क्या है? टोडी। अच्छा, टोडी क्या है? साउथ इंडियन, क्या है? साउथ इंडियन का फेवरेट ड्रिंक बोल सकते हैं। तो टोडी क्या है? टोडी इसमें इसका मेड बाय फर्मेंटिंग सैप। क्या? फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पल्म। क्या? इस पेड़ का नाम क्या? पल्म ट्री से जो निकाला जाता है उसका, पल्म ट्री जैसे कि बोल सकते हैं कि उसमें से पानी टाइप का गिरते रहता है। तो इसमें क्या होता है? मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पल्म ट्री। उसके बाद क्या है अगला है? देखो कितना लंबा लंबा नाम है, लेकिन नॉर्मली डोंट वरी, हिंदी में तो याद भी होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में मेरे हिसाब से अच्छे से कर लोगे तुम लोग, और इंग्लिश आसान भी हो जाता है मेरे हिसाब से, तो इंग्लिश सही हो जाता है। तो क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरवानी। क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरवानी। ये किस चीज का नाम है? तो बैक्टीरिया का। किसका नाम है? बैक्टीरिया का। तो इससे क्या बनता है? स्विस चीज। क्या बनता है? स्विस चीज। इसका एग्जाम्पल प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरवानी का क्या एग्जाम्पल नाम याद रखोगे? कि स्विस चीज। जब भी प्रोपियोनी बैक्टीरियम नाम याद आए तो इससे क्या? स्विस चीज। उसके बाद पेनिसिलम। देखो, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी फंजाई। क्या है? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी फंजाई। इससे क्या है? रॉक्यूफोर्ट चीज। अरे रॉक्यूफोर्ट से रॉक्यूफोर्ट याद रख सके ना, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, ये क्या है? फंजाई है, तो रॉक्यूफोर्ट चीज। उसके बाद क्या है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसिये। क्या है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसिये, ये क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। याद रखना, यहाँ पे ये बैक्टीरिया था, यहाँ पे ये बैक्टीरिया था, यहाँ पे फंजाई था, और यहाँ पे क्या आ गया? ईस्ट। सेकेरोमाइसिस सेरेविसिये क्या? यूज्ड इन मेकिंग इन ब्रेड। क्या है? यूज्ड इन मेकिंग इन ब्रेड। इसको क्या किस चीज में यूज करते हैं? ब्रेड बनाने में। कौन सी चीज बनाने में? ब्रेड बनाने में। उसके बाद देख लो, उसके बाद अगला क्या है? फर्मेंटेड बिवरेजेस। अगला क्या है कि फर्मेंटेड बिवरेजेस में क्या आ जाता है कि वाइन और बियर क्या होता है? विदाउट डिस्टिलेशन। क्या होता है? नॉर्मल जो वाइन होता है और बियर जो होता है वो क्या होता है? विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन उसमें जो जैसे वाइन का अलग अलग ब्रांड आता है, अलग अलग नाम आता है, उसी में क्या है? विस्की ले लो, ब्रांडी ले लो और रम ले लो, तो उसमें क्या होता है? डिस्टिलेशन होता है। क्या होता है? विद डिस्टिलेशन। और विदाउट डिस्टिलेशन हमको पूछेगा तो वाइन एंड बियर। अगर डिस्टिलेशन वाला पूछ दिया तो विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये याद रखना। और इसके बाद जो पढ़ा रहे हैं ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो याद ही रख लो। ये वाला जो है, ये वाला याद ही रख लो, बहुत काम आ जाएगा। माइक्रोब्स फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या है?
माइक्रोब्स फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, इसका नीट में तो सुपर डुपर हिट क्वेश्चन बन जाता है इसका, और बोर्ड्स में तो आता ही आता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो उसके बाद हमको आकर के बोलना। तो इसमें क्या है इसका कि एस्पारजिलस नाइगर, क्या है एस्पारजिलस नाइगर, क्या है फंगस है। इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड, क्या होता है सिट्रिक एसिड। अरे मैचिंग टाइप का इसमें देता है, जैसे नीट में मैचिंग टाइप का देता है, तो इसमें डायरेक्ट एस्पारजिलस नाइगर अगर देखना है तो सिट्रिक एसिड। एजिटोबैक्टर एसिडी, एजिटोबैक्टर एसिडी ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, एसिटिक एसिड। अरे एक्टोबैक्टर एसिडी, एक्टोबैक्टर एसिडी तो एसिटिक एसिड। कोलिस्ट्रीडियम कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, क्या है कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ये क्या है बैक्टीरिया है। क्या करता है, ब्यूटेरिक एसिड। बी से ब्यूटेलिकम, बी से ब्यूटेरिक एसिड, अच्छे से याद रख सकते हो ट्रिक से। उसके बाद आगे का आप लोगों का क्या है, आगे इसी का होगा। जैसे सिक्रोमाइसिस सेरेविसिए क्या था, ईस्ट था। तो एथेनॉल बनाने में जिसको अल्कोहल जो वाइन जो होता है, सिक्रोमाइसिस सेरेविसिए क्या होता है, सिक्रोमाइसिस सेरेविसिए का कहाँ होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में होता है। कौन सा, सेकेरोमाइसिस सेरेविसिए ईस्ट था। कहाँ से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। उसके बाद लाइपेज, क्या है लाइपेज, लाइपेज में used in the determination for the removal of oily stain, used in determinants सॉरी used in लाइपेज है ना, लाइपेज का क्या होता है, used in डिटर्जेंट फॉर द रिमूविंग ऑफ ऑयली स्ट्रेन। उसके बाद क्या है, पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। क्लीनिंग फ्रूट जूस बोतल, क्या है क्लीनिंग फ्रूट जूस बोतल को क्लीन करने में पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज का यूज किया जाता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, क्या है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, स्टीरियोकाइनेज, क्या चीज में हेल्प करता है, स्टीरियोकाइनेज। क्लॉट ब्लस्टर रिमूव क्लॉट ऑफ पेशेंट ऑफ द हार्ट, क्या हार्ट अटैक, क्या करता है कि जो क्लॉट बन जाता है, जब हार्ट अटैक जो आता है तो उस टाइम क्लॉट बन जाता है आर्टरी में, वेन में। हार्ट की जो आर्टरी और वेन होती है उसमें क्लॉट बनते जाता है, तो क्या करता है, क्लॉट ब्लस्टर को रिमूव क्लॉट ऑफ द पेशेंट ऑफ द हार्ट अटैक से बचाने के लिए। उसके बाद क्या है, नीचे वाला क्या है, ट्राइकोडर्मा, क्या है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई है। ये कौन सी चीज में पाया था, तो साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड इन द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्या करता है ये, इसका यूज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का यूज कहाँ होता है, तो यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, कहाँ होता है, यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। उसके बाद क्या है, मोनास्कस परप्यूरस, नमा क्या, मोनास्कस परप्यूरस ये क्या है, ईस्ट है, क्या है मोनास्कस परप्यूरस क्या है, ईस्ट है। ये क्या काम करता है, स्ट्रेन। उसके बाद क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट, क्या करता है ये, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। कौन सा काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। मोनास्कस परप्यूरस क्या है, मोनास्कस परप्यूरस है क्या, तो ईस्ट है। तो ये चीज सब याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि बाय बाय कंट्रोल एजेंट, क्या कि बायो कंट्रोल एजेंट्स में कौन कौन सा आता है, बीटी कॉटन, पहला क्या आ जाता है बीटी कॉटन। दूसरा क्या आ जाता है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा में क्या होता है इसका कि फ्री लिविंग फंजाई, क्या है फ्री लिविंग फंजाई है। बेसिलस, बेसिलियो वायरस है इसमें। तो ये क्या काम करता है कि इंसेक्ट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक, ये क्या इंसेक्ट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक, इसका काम क्या है कि जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। उसके बाद क्या है, लेडी बर्ड्स, क्या है लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, क्या नाम है कि लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगनो फ्लाइज। ये क्या करता है कि गेट रीड ऑफ द एम्फिड्स, क्या काम करता है गेट रीड ऑफ द एम्फिड्स एंड
मॉस्क्यूटोज रिस्पेक्टिवली। क्या है? मॉस्क्यूटोज रिस्पेक्टिवली। अगला, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर पे। हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या यूज करते हैं? नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, उसमें क्या क्या यूज होता है? तो उसमें पहला तो बैक्टीरिया यूज होता है। अरे बैक्टीरिया हम लोगों के लिए हार्मफुल है तो यूजफुल भी है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हम लोगों के बॉडी के लिए यूजफुल है, जैसे कि राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एस्पार्गिलस नाइगर, और एक क्या था नाम? एक क्या था नाम जो दूध से दही बनता था? अरे दूध से दही बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाने में काम करता था ना, लैक्टोबैसिलस। हाँ, कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसके बाद है फंजाई। क्या है? फंगस या फंजाई। तो इसमें क्या होता है? मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस फ्रॉम द माइकोराइजा। क्या है? मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस फ्रॉम द माइकोराइजा। उसके बाद क्या है? साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या आ जाता है? एनाविना, नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया। क्या आ जाता है? एनाविना, नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया। तो ये सब चीज याद रखने वाली है। बायो फर्टिलाइजर्स याद रहना चाहिए तीनों का तीनों। बस उसके बाद हम लोग का क्या आ जाता है? बस खत्म हो गया आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। देख लीजिए आप लोग, अच्छे से याद कर लीजिए। ये याद करना बहुत जरूरी है, याद कर ही लो। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में 100% इससे क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये चीज तुम देख ही लो। ठीक है, थैंक यू।